पन्ना पहुंचे कांग्रेस के खजुराहो लोकसभा के प्रभारी। उन्होंने खजुराहो सांसद बीडी शर्मा पर जमकर साधा निशाना। उससे उभरना पड़ेगा क्योंकि 2 महीने बाद हमें लोकसभा में जाना है। तो उसके लिए यही तरीका है कि सबके सहयोग से हम ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी उनको रिपीट करती है। वो हंस फिल्म रहते गुनाया ग्वालियर से जन्म स्थल में उनका वहीं है, जबलपुर में भी पढ़े उनकी शिक्षा। ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी उनको रिपीट करती है। वो हंस फिल्म रहते गुनाया ग्वालियर से जन्म स्थल में उनका वहीं है, जबलपुर में भी पढ़े उनकी शिक्षा। अभी एक्सेप्ट नहीं किया ना चुनाव आयोग ने, ये तो मतलब नहीं किया, लेकिन हो जाएगा। अब मशीन से होंगे तो गारंटी नहीं, लेकिन हारेंगे जरूर। पन्ना विधानसभा लोकसभा पर बात की गई है, क्या विषय है? देखिए, पहली बात तो मैं समन्वयक के तौर पर मेरा ये हर विधानसभा वाइज दौरा हो रहा। उस दौरे के तहत हमारे संगठन में आगामी लोकसभा की दृष्टिकोण देखते हुए कि हम अपने कांग्रेस के संगठन को मजबूत करते हुए पिछले विधानसभा के हार की समीक्षा के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में हमें किस तरह से चुनाव जीतना है, लड़ना है। और स्वाभाविक है, जब खजुराहो लोकसभा संसदीय को मुझे प्रभार मिला है तो हर जगह एक बातें सामने आई हैं कि यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं बीडी शर्मा जी, वो बीडी शर्मा जी की केंद्र में सरकार भी है, मध्य प्रदेश में भी सरकार है और सेकंड सीएम माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने संसदीय लोकसभा क्षेत्र को लूटने का काम किया है, देने का काम कुछ भी नहीं किया है। एक तो यहाँ की उनको जानकारी नहीं है, भौगोलिक जानकारी कि कौन सा गांव कहाँ है। कभी कभार आते हैं वो मुख्यमंत्री जैसे स्थिति में आते हैं, इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अराजकता। अब विरोध भी इसलिए नहीं हुआ यहाँ कि विरोध ना होने का कारण है उनके दहशत। किसी को आम कार्यकर्ता को या आम किसी भी नागरिक ने अगर उनका विरोध किया, उनकी संसदीय जो निधि मिलती है उसकी भी जानकारी पता है कि किसी गांव में 1 रुपए की तो निधि खर्च नहीं की गई, वो निधि कहाँ गई, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन कोई आवाज़ इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि बीडी शर्मा की सरकार है और बीडी शर्मा जी उसको बंद करवा देता, किसी भी केस में फंसवा देता है या पिटाई करवा देता है, क्योंकि उनका स्वभाव गुंडागर्दी का है, वो लूटने का है। वो स्वभाव से ही ऐसे ही शुरू से ही, जब से राजनीति में आए हैं, जब से उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, गुंडागर्दी और लूट। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जिसके केंद्र में सरकार हो, 10 साल सरकार हो और हमारे इस क्षेत्र में सिंचाई के साधन उपलब्ध न करा पाए, ये बहुत बड़ी कमी है। रोजगार के संसाधन कोई उपलब्ध नहीं करा पाए। शिक्षा या चिकित्सा के क्षेत्र में भी उनकी कोई उपलब्धि नहीं थी इन 5 सालों में। और सन 90 के बाद यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र से सांसद बन रहे लगातार। बीच में अटल जी की भी सरकार थी और कांग्रेस ने जो बुंदेलखंड पैकेज दिया था, क्योंकि राज्य में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस बुंदेलखंड के पैकेज को भी लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यहाँ स्थानीय मंत्री थे, ये मंत्री जी के संरक्षण में खुलेआम यहाँ रेत दूसरे जिलों में जा रही है, उत्तर प्रदेश भी जाती है। अगर विधिवत यहाँ का रॉयल्टी यहाँ की कटती इसी जिले की तो उसके 30% राशि का डीएमएफ फंड राशि मिलती है। जो डीएमएफ फंड खर्च होता है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए होता है। अगर वो डीएमएफ फंड रहता है यहाँ विधिवत यहीं की रॉयल्टी कटती, लीगल रॉयल्टी कटती, तो करोड़ों रुपए की आपके इसी पन्ना जिले में, क्योंकि वो राशि उसी जिले में खर्च की जा सकती है 30%, तो उस राशि का भी पता नहीं चल रहा। डीएमएफ फंड से आज स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या पीने का पानी, सिंचाई का साधन, इन चीज़ों में उसकी उपयोगिता होती है। लेकिन बीडी शर्मा जी को कुछ काम करने का तरीका ही नहीं मालूम कि विकास कार्य कैसे किए जाते हैं, बड़े निर्माण कार्य कैसे किए जाते हैं। जो संसद के अंदर में रहते जो काम, उन कामों को भी उन्होंने नहीं किया। बड़ा दुर्भाग्य हमारे खजुराहो लोकसभा का कि ऐसे सांसद मिले जिन्होंने यहाँ की जनता को ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है और दहशत का वातावरण बनाया है। विधानसभा चुनाव की हार की समीक्षा की गई है जी। क्या पाया गया है, किस प्रकार से, क्योंकि पन्ना की तीनों विधानसभा भी हारे हैं, मध्य प्रदेश में बुरी स्थिति रही कांग्रेस की? जी देखिए, मध्य प्रदेश में बुरी स्थिति कांग्रेस की नहीं थी। एक ये चुनाव असामान्य चुनाव था, मतलब सामान्य चुनाव नहीं था। सामान्य जो दिखता रहा वो हो नहीं रहा था। आम जनता के मन में कांग्रेस के प्रति, कार्यकर्ताओं के मन में कांग्रेस के प्रति, और आपकी भी रिपोर्ट और आईबी की रिपोर्ट, आप भी चुनाव के रिजल्ट के पहले आप भी यही कह रहे होंगे कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, वो सारी रिपोर्ट है। वो बैलेट पेपर में हम 199 सीट जीतते हैं बैलेट पेपर में। और जब
ईवीएम का अब तो जनता कहने लगी। ईवीएम के साथ साथ और अन्य कारण थे कि इन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा, शराब पैसा का इन 3 दिनों में सत्ता का उपयोग करती उसका भी उपयोग हुआ, खरीद फरोख्त भी हुई, आम जनता को खरीदा भी गया, चाहे लीगल तरीके से चाहे इलीगल तरीके से। और जो आम जनता के मन में है, जब हम लोग किसी भी गांव में जाते हैं, मैं भी हारा चुनाव, हम लोग किसी गांव में जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि भैया हमारा वोट चला कहाँ गया, हमने तो वोट कांग्रेस को दिया, बदलाव के लिए दिया रहा वोट, उल्टा हो गया। भाजपा ने छल कपट किया है चुनाव में, छल कपट और सब कुछ किया है, क्योंकि ईवीएम उसको मालूम। कांग्रेस लाई थी। हाँ, ईवीएम जिस समय हम कांग्रेस लाई थी उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही। पहले मोबाइल से पैसे अपन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते रहे, अब करने लगे। मोबाइल तो बहुत पहले से आया, वो भी तो कांग्रेस लाई, वो भी तो राजीव जी लाए थे। लेकिन अब क्षेत्रीय सांसद की इतनी नाकामियां हैं, हाँ। और ये इस क्षेत्र में इतनी लूटपाट मची हुई है, अब कांग्रेस पार्टी क्या स्टेप लेगी? निश्चित रूप से अभी आज के दौरे के बाद मैं अगला जो दौरा होगा मेरा 29 से 30 को, उसमें हम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करेंगे और बूथ स्तर के कार्यकर्ता के साथ इसके आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सांसद के खिलाफ, उसकी लूट के खिलाफ, उसकी गुंडागर्दी के खिलाफ हर क्षेत्र में प्रदर्शन होना चाहिए। और उसके हम जानकारी को उनने सांसद निधि कहाँ खर्च की, वो राशि का दुरुपयोग कैसे किया, उसकी जानकारी आम जनता को भी अवगत होना चाहिए। सरपंचों को, क्योंकि सरपंचों को शायद किसी को भी इन्होंने सांसद निधि नहीं दी, बीडी शर्मा जी ने, या किसी भी जनपद सदस्य को, जिला पंचायत सदस्य को, या निर्वाचित यहाँ के जो विधायक रहे हों उन्हीं के पार्टी के, उनको भी शायद कोई निधि नहीं दी हो। नहीं तो सांसद जी तो अपने विधायक को भी दे सकते हैं, जिला पंचायत सदस्य को भी दे सकते हैं। तो हम लोग वह बात जनता के सामने लाएंगे। 5 साल की सांसद निधि का सांसद हिसाब दो, जनता को जवाब दो। सांसद निधि का हिसाब दो और जनता को जवाब दो, ये आज हम लोग तय करेंगे। उसके बाद हर विधानसभा में सांसद से हिसाब मांगेंगे। थैंक यू।